गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे जो ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में ही है, उसी मेथड का है। कंपनी का नाम दिया गया है इश्यूड 60,000 शेयर्स ऑब्टेन्ड ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। मतलब 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स है जिसको इश्यूड किया गया है 10 रुपीज में, 2 रुपीज प्रीमियम है। एप्लीकेशन 3 रुपीज के है, 5 रुपीज अलॉटमेंट में विथ प्रीमियम, यानी कि ये 3+2 होगा। एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगवाना है, जो भी बैलेंस बचे वो। एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज, अलॉटमेंट के साथ भी 3 रुपीज, क्योंकि विथ प्रीमियम है 2 रुपीज। तो बैलेंस कितनी बची यहाँ पे अभी? तो बैलेंस बचेगी 4 रुपीज की। एप्लीकेशन रिसीव्ड 92,000 शेयर्स। हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 92,000 शेयर्स में, उसमें अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। एप्लीकेशन 40,000 मिली है, उसमें से 30,000 हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चंस में यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, देखना। हमें सारी एप्लीकेशन मिली है 92,000, उसमें से हम लोगों ने सिर्फ इश्यूड की थी 60,000 की, राइट। तो मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है? हमें 32,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे इससे समझा रही हूँ, देखना। 40,000 में से 30,000 हमें एक्सेप्ट करनी है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन उसमें से कितना हुआ? 10,000 हुआ। ऐसे ही आगे 50,000 में से 30,000 एक्सेप्ट करेंगे, तो 50,000 में से 30,000 एक्सेप्ट करेंगे तो 20,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। एंड 2,000 में से नील, मतलब एक भी नहीं, तो 2,000 डायरेक्टली ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। यानी कि टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 32,000। मतलब ज्यादा हमारे पास आ गई है एप्लीकेशन 32,000 की। अब आगे मोहन है, उन्होंने अप्लाइड किया है 4,000, मोहन है, उन्होंने अप्लाइड किया है 8,000 शेयर। अप्लाइड वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अप्लाइड मतलब उसकी एप्लीकेशन आई है हमारे पास 8,000 शेयर्स की, एंड वो कैटेगरी नंबर 1 में आता है। किस में आता है वो? कैटेगरी नंबर 1 में। आगे सोहन, जो अलॉटेड मतलब सोहन के शेयर से 600 एक्सेप्ट किए गए होंगे, एंड वो कैटेगरी नंबर 2 में आता है। वो दोनों जन फेल हो रहे हैं अलॉटमेंट मनी पेमेंट करने में। सोहन एंड मोहन दोनों जन फेल हो रहे हैं, लेकिन एक वर्ड का चेंज है, देखना। अप्लाइड एंड अलॉटेड, 2 वर्ड का चेंज है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों को कैसे एरर फाइंड करना है वो समझा रही हूँ। बाकी की यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी है, लेकिन हमें क्या करना है, जो फेल हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। एंड कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है वो हमें फाइंड करनी है। डन। वैसे हम लोग नॉर्मली बोले तो 60,000 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, तो अलॉटमेंट में 3 लाख रिसीव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर हम लोग उसमें से माइनस करते जाएंगे। डन। तो मैं आप लोगों को वर्किंग नोट में सबसे पहले एरर कैसे गिनना है वो समझा रही हूँ। नंबर 1 करके मोहन का टर्न है। तो मोहन ने नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन किए थे 800। कितने? 800। तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड टू मोहन 800। तो उसके अलॉटेड कितने हो रहे होंगे? मतलब एप्लीकेशन मोहन की टोटल आई है हमारे पास 800, तो उसमें से 800 में से कितने हम लोगों ने एक्सेप्ट की होगी वो हमें फाइंड करनी हो। तो हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि बाकी की हम लोगों ने बाकी की एप्लीकेशन का क्या किया होगा? प्रोराटा बेस पे आगे ले लिया होगा, राइट। तो कितनी ऐसी है जितनी हम लोगों ने एक्सेप्ट की है, क्योंकि एप्लीकेशन उसकी 800 आई है, उसमें से हम लोगों ने कितनी एक्सेप्ट की है वो लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग गिनेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मोहन, मतलब कि अलॉटेड यानी एक्सेप्ट कितनी की है। तो कैटेगरी नंबर 1 में आता है वो। तो कैटेगरी नंबर 1 ये रहा, उसमें टोटल एक्सेप्ट हुई है 30,000। 40,000 में से कितनी एक्सेप्ट हुई है? 30,000। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स में, यहाँ पे 30,000 उसकी एक्सेप्ट हुई है, टोटल 30,000 एक्सेप्ट हुई है। तो 800 एप्लीकेशन में से, ये एप्लीकेशन है उसकी, एंड इश्यूड मतलब उसमें से कितना उन्होंने अलॉटेड किया, अलॉटेड यानी एक्सेप्ट किया। ओके, तो 30,000 एक्सेप्ट किया है, 40,000 में से 30,000 एक्सेप्ट किया है, तो 800 में से कितना एक्सेप्ट किया होगा? तो ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 40,000 ये रहा।
मतलब कि 800 में से हम लोगों ने मोहन की एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया है सिर्फ 600, यानी कि बाकी की जो भी है 200 उसको हम लोगों ने प्रोराटा बेस पे आगे चलाया होगा। तो उसको आगे चलाया है तो उसमें एरर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे एरर भी फाइंड करना होगा कितना आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे दो तरीके से फाइंड किया है, आप लोग ध्यान से देखना, दोनों मेथड से आप लोगों को जो इजी लगे वो आप लोग कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन उसकी 800 आई है, उसमें से 600 ही हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन 800 आई है तो एप्लीकेशन के 3 रुपीज है, तो 3 रुपीज के साथ आ गई होगी, तो मल्टीप्लाई हम लोग 3 करेंगे, यानी कि उसके मनी कितने रिसीव हो गए होंगे, हमें 2400 उसके मनी हमें रुपीज मिले होंगे, राइट। अब आप लोगों को पता है तो हम लोगों ने यहाँ पे 600 उसके रुपीज मतलब उसके नंबर ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट किया है, अलोटेड किया है, नंबर ऑफ शेयर्स को अलोटेड किया है। मतलब हम लोग मनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं शेयर कैपिटल के अंदर। 600 मल्टीप्लाई 3 ये एप्लीकेशन के रुपीज है। ओके, 1800 दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगी 600। ये ज्यादा वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो है ज्यादा, हमारे पास रुपीज 600 आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल में जितने हमें अलॉटमेंट में ड्यू होने चाहिए उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 600 शेयर्स मल्टीप्लाई 5। अब 5 रुपीज कहां से आए, तो अलॉटमेंट के रुपीज है 5, इसलिए विथ प्रीमियम। ओके, तो उसमें आता है 3000, तो यहां पे अमाउंट आ जाएगी, ये माइनस करने के बाद 2400 एरर, कॉल इन एरर्स। अब इतना लंबा यहां पे आप लोगों ने किया, इसको मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाती हूँ। यहां से ये इसके ओर में है पूरा का पूरा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा 800 में से 600 हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि हमारे पास ज्यादा आई है 200। तो मैंने ऐसे शॉर्ट में बनाया है, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 600 शेयर्स मल्टीप्लाई 5 रुपीज यानी 3000 एक्सेस मनी। अब एक्सेस मनी ये दोनों माइनस करे मल्टीप्लाई करे इतना लंबा करे उससे ज्यादा अच्छा है। एक्सेस मनी ऐसे फाइंड कर लो आप लोग, 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 3। ये मल्टीप्लाई 3 किसका है, तो एप्लीकेशन की वैल्यू एंड ये अलॉटेड की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 600, तो 3000 माइनस 600 यानी कि 2400 कोलिन एरर्स आ गया। ये मोहन का हमें अभी कोलिन एरर्स मिला। ऐसे ही हम लोग सोहन का करेंगे। अब सोहन में क्या लिखा है वो पहले हम लोग देख लेते हैं वापस। सोहन ने अलॉटेड मतलब कि सोहन के 600 शेयर्स को अलॉटेड किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया है। तो उसकी कितनी एप्लीकेशन आई है वो हमें गिननी होगी, एंड कैटेगरी नंबर वो 2 में आता है, इस कैटेगरी में आता है। ओके, यानी 50,000 एप्लीकेशन आई है एंड 30,000 हम लोगों ने उसमें से एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग उसका गिनेंगे सोहन का, वर्किंग नोट नंबर 2 करके। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू सोहन 600, तो उसकी एप्लीकेशन हमें गिननी है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 30,000 उसका हम लोगों ने अलॉटेड किया है, ये रहा क्वेश्चन के अंदर 50,000 में से 30,000 अलॉटेड किया है। उसकी एप्लीकेशन कितनी आई थी, 50,000 एप्लीकेशन आई थी। तो यहाँ पे अलॉटेड किए हुए शेयर्स है 600, तो उसकी एप्लीकेशन कितनी आई होगी, ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 30,000। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आएगी 1000, राइट। तो 1000 उन्होंने एप्लीकेशन दी होगी, उसमें से हम लोगों ने सिर्फ 600 ही एक्सेप्ट किया है। मतलब कि हम लोगों ने प्रोडाटा बेस पे आगे चलाया है 400 शेयर को। वापस इसमें पूरी की पूरी वही प्रोसेस करेंगे हम लोग। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 1000 मल्टीप्लाई 3 क्यों किया, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के मनी है 3। ओके, तो 3000 एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टू शेयर कैपिटल 600 मल्टीप्लाई 3, जो हम लोगों ने अलॉटेड किए थे शेयर्स वो 1800 माइनस करेंगे, यानी एक्सेस मनी आ जाएगी 1200। अलॉटमेंट ड्यू ऑन 600 शेयर्स, ये रहे 600 शेयर्स जो अलॉटेड किए गए वो मल्टीप्लाई 5 यानी 3000। एक्सेस मनी ये रही, मतलब कोलिन एरर्स आया 1800। अब ये एक्सेस मनी इतना लंबा हम लोग फाइंड ना करें, शॉर्ट में मैंने जो आगे मोहन में करवाया ऐसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाती हूँ।
अलॉटमेंट ड्यू ऑन 600 शेयर्स मल्टीप्लाई 5 यानी 3000 जो यहाँ पे आया। अब ये एक्सेस मनी है, ये फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोसेस की थी। यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाता है 1000 जो हमें एप्लीकेशन मिली थी वो माइनस 600 जो हमारा अलॉटेड था वो इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 3 जो हमारे एप्लीकेशन की मनी है वो, यानी एक्सेस मनी आ जाएगी 1200 यानी कोलिनेरस आएगा 1800। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है वैसे कि अलॉटमेंट में कितने रुपीज रिसीव हो रहे हैं। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन कितनी डाली है 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वो अलॉटमेंट के हो जाएंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 5 यानी कि 3 लाख। अब उसमें से कितना एरर आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे। पहले तो एक्सेस मनी कितनी है उसमें से एक्सेस मनी कितनी है वो हमें देखना होगा। मतलब कि हम लोगों ने जो प्रोराटा बेस पे ज्यादा मनी जो डाली है वो कितनी डाली है। यहाँ पे मैंने 19,000 डाला वो, लेकिन वो कहाँ से आया आप लोगों को पता होगा। तो मैंने आज आप लोगों को ये टेबल समझाया था गूगल मीट के अंदर। ये टेबल के ऊपर से हमें अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करना है वो मिल जाता है 90,000। ये टेबल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। 40,000 या ये दोनों आप लोगों को पता ही है। कॉलम नंबर 3 में कैसे करेंगे हम लोग 40,000 मल्टीप्लाई 3 कहां से आया एप्लीकेशन के मनी है। ओके 50,000 मल्टीप्लाई 3 20,000 मल्टीप्लाई 3। फोर्थ नंबर की कॉलम 30,000 मल्टीप्लाई 3 30,000 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे डैश यानी कि 1,80,000। एक्सेस मनी यानी कि कितना ज्यादा आ चुका है। तो फिर ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें ये वाली कॉलम मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे 6th नंबर की कॉलम कैसे फाइंड करनी है। तो 2nd नंबर की कॉलम मल्टीप्लाई अलॉटमेंट के रुपीज, किसके अलॉटमेंट के रुपीज। ओके तो अलॉटमेंट के रुपीज हमारे पास 5 30,000 मल्टीप्लाई 5 30,000 मल्टीप्लाई 5 यानी कि हमें रिसीव होने चाहिए 3 लाख अलॉटमेंट में। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखे है 3 लाख। अब हम लोग 7 नंबर की कॉलम कैसे बनाएंगे। तो 5th एंड 6th दो में से जो स्मॉल डिजिट है उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 1,50,000 है, तो यहाँ पे 30,000 आएगा। ये दो में से स्मॉल है 60,000 तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे स्मॉल नहीं है। स्मॉल यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो स्मॉल है 0 तो यहाँ पे हम लोग 0 डाल देंगे। राइट अब यहाँ पे मैंने जो रिजेक्ट लिखा है वो आप लोग इसमें अभी इग्नोर करो। यानी कि अलॉटमेंट में हम लोग टोटल रुपीज कितने लेकर जाएंगे 90,000 हम लोग लेकर जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माइनस करके 90,000 क्योंकि ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका है 90,000। तो अलॉटमेंट के टाइम पे ऐसे शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि अभी हम लोग 90,000 नहीं देंगे, हम लोगों ने आप लोगों को एडवांस में दे चुका है। अब आगे रिजेक्ट कैसे करना है। अब हम लोग क्या करेंगे 7 एंड 5th कॉलम दो को माइनस करेंगे। इसको एंड इनको माइनस करेंगे डैश, इनको माइनस करेंगे डैश, इनको एंड इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6,000 यानी रिजेक्ट हुआ 6,000। ओके हमें रिजेक्ट का यहाँ पे नहीं देखना है, सिर्फ अलॉटमेंट में देखना है। तो अलॉटमेंट में आता है 90,000 तो हम लोग यहाँ से 90,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 2,10,000। अब 2,10,000 मिलने चाहिए लेकिन उसमें भी मोहन एंड सोहन ने एरर किया है। तो मोहन का एरर है 2,400 एंड सोहन का एरर है 1,800, दोनों का प्लस करके टोटल एरर हो रहा है 4,200। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितने मनी रिसीव हो रहे हैं 2,58,000। ओके अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सोनी मीडिया लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10, एप्लीकेशन के साथ 3, अलॉटमेंट के साथ 4 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें प्रीमियम नहीं है, मतलब कि 7 रुपीज आ चुके हैं, 3 + 4 यानी 7, बाकी के जो 3 रुपीज बचे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ मंगवाए जाएंगे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख, कैटेगरी दी गई है हमें 60,000 में से हम लोगों ने 30,000 एक्सेप्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखना आप लोग 60,000 में से हम लोगों ने 30,000 एक्सेप्ट किया है।
40,000 में से हम लोगों ने 20,000 एक्सेप्ट किया है, 40,000 में से हम लोगों ने 20,000 एक्सेप्ट किया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी नहीं है, टोटल इसका करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। हम लोगों को 1 लाख एप्लीकेशन मिली थी, हम लोगों ने इश्यूड किया था 50,000, तो इश्यूड किया है 50,000, राइट। अब आगे क्वेश्चन को रीड कर रही हूं। अनुपमा है 1,000 अलॉटेड किए हुए शेयर्स, अलॉटेड यानी एक्सेप्ट किए हुए शेयर्स है, जो कैटेगरी नंबर 1 में आती है, उन्होंने फेल किया है पेमेंट करने में। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ओके। तो हमारे पास ज्यादा जो ओवर आ चुकी है उसका हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं या अलॉटमेंट में प्रोराटा बेस पे आगे चला है, वो हम लोग देख लेते हैं पहले इसको वर्किंग नोट में बना के। एप्लीकेशन मनी है 3 एंड अलॉटमेंट में मनी है 4, ओके। तो 60,000 मल्टीप्लाई 3, 40,000 मल्टीप्लाई 3, यहां पे आ जाएगा 3 लाख। मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 30,000 मल्टीप्लाई 3, 20,000 मल्टीप्लाई 3। एक्सेस मनी, ये दोनों का हम लोग माइनस करेंगे, एक्सेस मनी आ जाएगा, मतलब कि हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आई है 1,50,000 की। अब ये 1,50,000 हम लोग पूरा का पूरा रिजेक्ट कर रहे हैं या अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। अलॉटमेंट में रुपीज है, अलॉटेड के रुपीज है 4 रुपीज, ओके। तो हम लोग 30,000 मल्टीप्लाई 4, 20,000 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। अब हम लोग ये वाली कॉलम कैसे करेंगे, तो ये दो में से जो स्मॉल होगी वो लिखेंगे यहाँ पे। 1,20,000 में से 90,000, दो में से जो भी स्मॉल होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ओके। अब हम लोग रिजेक्ट कैसे करेंगे, तो ये दो कॉलम, 5th नंबर की कॉलम एंड 7th नंबर की कॉलम, दो में से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि दोनों को माइनस करना है हमें। 5th माइनस 7th हो जाएगा ये, 5th माइनस 7th, तो हमें रिजेक्ट मिलता है। तो रिजेक्ट एक भी नहीं हो रहा है, सारा के सारा मनी है वो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में। तो उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, फटाफट हो जाएगी। हम लोग लिखेंगे बुक्स ऑफ सोनी मीडिया लिमिटेड जर्नल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें एप्लीकेशन मिली है 1 लाख की, 3 रुपीज है, यानी 3 लाख 3 लाख। अब यहाँ पे आप लोगों को वापस नहीं गिनना होगा, देखना हम लोगों ने जो यहाँ पे बनाया है ना, ये इसमें से 3 लाख ये रही मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो ये रही। उसमें से कैपिटल में कितनी ट्रांसफर की हम लोगों ने, 1,50,000। तो यहाँ पे सेकंड जर्नल एंट्री में देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 3 लाख। हम लोगों ने इश्यूड किया था 50,000 शेयर्स को, बाकी के सारे हैं वो हम लोगों ने अलॉटमेंट में डाल दिए हैं, डन। नेक्स्ट अलॉटमेंट की जर्नल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, उसके रुपीज है 4, 2 लाख। शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब 2 लाख में से हमें 1,50,000 ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि हमें यहां पे मिलना चाहिए सिर्फ 50,000। ये रहा, मैंने यहां पे भी लिखा है, सिर्फ हमें मिलना चाहिए 50,000 बैंक अकाउंट में। लेकिन हम लोग आगे रीड कर रहे थे तो वहां पे अनुपम थी जिसने कॉल इन एरर किया था, 1,000 अलॉटेड किए हुए शेयर्स है, तो कॉल इन एरर्स हमें फाइंड करना होगा। डायरेक्टली हम लोग 1,000 मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, क्योंकि उसके भी शेयर्स ऐसे होंगे जो हम लोग अलॉटमेंट में प्रोराटा बेस पे आगे चला रहे होंगे, इसलिए वो हम लोगों को गिनना होगा कि उसके कितने शेयर्स है, क्योंकि वो भी बोलेगी ना मैंने भी आगे आप लोगों को दे दिया है तो यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है, मतलब मैं अभी पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें से मेंटेन कर लो, ओके। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू अनुपम 1,000, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेड टू अनुपम, मतलब कि अनुपम की कितनी हमारे पास एप्लीकेशन आई थी वो हमें फाइंड करनी होगी, तो वो कैटेगरी नंबर 1 में आता है। तो कैटेगरी नंबर 1 में ऐसा था 60,000 हमें एप्लीकेशन मिल रही थी, उसमें से हम लोगों ने 30,000 एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट वाला है 1,000, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 1,000, तो उसकी एप्लीकेशन कितनी आई होगी हम लोग वो फाइंड करेंगे। तो 60,000 मल्टीप्लाई 1,000 डिवाइड बाय 30,000, तो एप्लीकेशन अनुपम की हमारे पास आई है 2,000, कितनी 2,000, उसमें से हम लोगों ने सिर्फ 1,000 ही एक्सेप्ट की हुई है, ओके। अब इसका डायरेक्टली मैं आप लोगों को एरर फाइंड करवा रही हूँ, ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग ये वाली कर सकते हो, नहीं तो ये वाली, ओके। अलॉटमेंट ड्यू ऑन 1,000 शेयर्स 4 रुपीज है उसके, इसलिए 4,000
एक्सेस मनी कितनी है, तो हमारे पास उसकी एप्लीकेशन टोटल आई है 2000। मैंने आप लोगों को आगे गिनवाई, 2000 अनुपम की एप्लीकेशन आई थी, उसमें से हम लोगों ने एक्सेप्ट की है सिर्फ 1000, मतलब कि उसकी प्रोराटा बेच पे भी हम लोगों ने 1000 ही आगे चलाई होगी। तो प्रोराटा बेच पे आगे चलाइए, यानी एप्लीकेशन के मनी यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करने होंगे, क्योंकि हमारे पास एडवांस में कब आई है, तो एप्लीकेशन के साथ आई है, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन के मनी हमें एडवांस में रिसीव हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग मनी में 3 रुपीज डालेंगे। ओके, तो 1000 मल्टीप्लाई 3, यानी कि हमारे पास एक्सेस मनी आई है 3000, तो कोलिन एरर आएगा हमारे पास 1000। तो हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री में डाल देंगे कोलिन एरर्स करके डेबिट में 1000, वर्किंग नोट नंबर 2। एंड बैंक अकाउंट में अमाउंट कहां से आएगी, तो 50,000 माइनस 1000, यानी कि बैंक अकाउंट में रियल में आना चाहिए था 50,000, लेकिन कितना आया 49,000। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने डायरेक्टली 50,000 मल्टीप्लाई 4 किया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ड्यू करने के टाइम पे हम लोग पूरा का पूरा ड्यू करेंगे, लेकिन हम हमारे बैंक अकाउंट में जब आएगा ना तब शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि 1,50,000 तो हम लोगों ने एडवांस में दे दिया है, ये रहा, तो वहां पे मेंटेन कर लो, इसलिए हम लोगों ने 1,50,000 माइनस किया, तो अभी हमें मिलना चाहिए था 50,000। ओके, अब आप लोगों को एरर्स कैसे फाइंड करना है प्रोराटा बेस पे, वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, या तो गूगल मीट में हम लोग नेक्स्ट टाइम मिले तब मुझे आप लोग डाउट का मतलब मेरे साथ डिस्कशन कर लेना। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।